आज हम स्टमक मेरिडियन से स्टार्ट करते हैं। स्टमक मेरिडियन यांग मेरिडियन है। स्टमक मेरिडियन क्या है? यांग मेरिडियन है। और ये है, इसमें टोटल 45 पॉइंट्स होते हैं। स्टमक मेरिडियन में कुल जो बिंदु होती हैं 45 पॉइंट्स होते हैं, 45 बिंदु होते हैं। ये हमारा फेशियल से रिलेटेड सभी समस्याओं को ठीक करती है, चेहरे से होके चलती है। देखिए आंख है हमारी, और आंख के पास जो आंख का मिडिल पार्ट होता है, यहाँ पे स्टमक वन होती है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये स्टमक वन की लोकेशन है। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे आते हैं तो ST2। ये देखिए, यहाँ आइज के साथ ST1 है, और इससे थोड़ा सा और नीचे आए हैं तो ST2 आपके सामने दिखाई पड़ रही है। ये, और ये जो है हमारी नोच के ऐसे पैरेलल आती है। ST3 इसके सीध में आता है, ये ST3 है। और माउथ के सीध में यहाँ पे ST4 आता है। ST1, ये आपके ST1, यहाँ पे 2, और ये आपका 3, और इधर आपका 4 आ गया। ये माउथ के पास 4 है। तो स्टमक वन, यानी देखिए, जब स्टमक आपका हाइपर एक्टिव होगा तो आपको लगेगा कि जैसे शरीर में बुखार है, ऐंठन है, भूख बढ़ जाती है, पैर में बाहर की तरफ दर्द आता है जहां से स्टमक मेरिडियन जा रही है। लेकिन अगर हाइपो एक्टिव स्टमक होता तो खाने में स्वाद आपका नहीं आएगा, गैस बनेगी, चलेंगे तो कमजोरी महसूस होगी, परेशानी होगी, और आपकी भूख बंद हो जाती है। ये हाइपो एक्टिव स्टमक है। ST1 की बात करते हैं अगर, ST1 जो आंख के पास है तो आंख से रिलेटेड बिंदु होगा ये। आंख से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, जैसे चाहे आंख के लेंस में कोई प्रॉब्लम है, कटरेक्ट हो जाता है, उसमें भी हम इस पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ लिखा है कि रेड आई, आंखें लाल हो, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में रतौंधी हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, पूरा लाल हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, उसमें भी हम ST1 पे दे सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार की आंख की समस्या हो, ऑल टाइप ऑफ विजन प्रॉब्लम, आंख की हर प्रकार की समस्या के लिए ST1 हम यूज करते हैं। चाहे वो मायोपिया हो, कटरैक्ट हो। यानी कटरैक्ट में पहले पास का दिखता है, केवल दूर का कम दिखता है। इसके बाद कटरैक्ट जब बनने लगता है तो हमको ST1 पे जब उपचार देते रहें तो कटरैक्ट भी नहीं बनेगा, नर्व वहाँ की डैमेज जो हो रही वो बच जाएगा, ग्लूकोमा अगर हो रहा होगा वो भी बच जाएगा। आपके कोई भी प्रॉब्लम रेटिना पे जो जा रही होगी वो भी ST1 से ठीक होती है। अगर पेशेंट कहता है कि आंख के आगे धब्बा बन रहा है, आंख से देखता है और उसके आगे धब्बा बनता है, प्रकाश बिंदु जहाँ पे है, इसका मतलब लेंस में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आंख खोलता है पेशेंट तो आंख के आगे छोटे छोटे काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, इसका मतलब लेंस में खराबी हो रही है। तो इसका मतलब हमारे शरीर की जो उसका लोअर आइसोफेगस है, यानी लोअर आइसोफेगस से समस्या वहां से है, यानी स्टमक से रिलेटेड इश्यूज है, तो उसका ट्रीटमेंट देते हैं तो आपका लेंस भी ठीक होगा। ठीक है। इसके नीचे ST2 है, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक तो सब ये पॉइंट फेशियल पैरालिसिस में सब, ये तीनों पॉइंट चारों, ST1, 2, 3, 4, ये चारों पॉइंट जो है फेशियल प्रॉब्लम में होंगे। जबड़े से रिलेटेड कोई इश्यू होता है तो उसमें होंगे। आंखों में दर्द है, आंखों से संबंधित समस्याओं में, चाहे कटरेक्ट हो, चाहे आपका माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो ST1, 2, 3, थ्री भी ऐसे ही आंख के लेंस का बिंदु होता है। ST3 आंख के लेंस का पॉइंट होता है स्टमक की, आंख के लेंस में गड़बड़ी हो ST3 को लेते हैं। साथ में स्टमक कोई इम्बैलेंस हो तो भी ST3 यूज किया जाता है, नोच के पैरेलल है ये। ठीक है। इसके बाद माउथ के साथ में चेहरे का ये ST4 आता है यहाँ पे। तो चेहरे में मुंह टेढ़ा हो जाता है जब फेशियल पैरालिसिस में, तो यहाँ पे देते हैं। आंख की किसी भी नर्व की प्रॉब्लम हो तो भी ST4 हम लगाते हैं। अगर हमारी आ, ये पलकें हैं बंद नहीं होती हैं, आईलिड्स, आईलिड्स जो हैं ये पलकें हैं, ये बंद नहीं होती हैं, तो यहाँ पे हम ST4 लगाते हैं। मुंह के किनारे से लार टपकती रहती है, ऐसे लार आती है तो ST4 या ST8, ST8 भी देते हैं, ST4 भी। लार गिर रही है तो मोटर पॉइंट होता है ड्रोलिंग का, लार का। इसके बाद में अगर किसी को गम की प्रॉब्लम है, या आपको दांतों में दर्द है, तो भी यहाँ पे ST8 4 को यहाँ के दांत के लिए लोकल पॉइंट के रूप में यूज कर सकते हैं।
तो जनरल ST 1 2 3 4 फेसियल पैरालिसिस हो जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, उसमें देंगे। आंख की समस्या हो, आई ट्विस्टिंग कर रही है, चाहे नाइट ब्लाइंडनेस है, चाहे रेड आई है, उसमें इन सारे पॉइंटों को हम यूज करते हैं। अब इनकी लोकेशन अगर हम देखते हैं तो ब्योल में इसकी लोकेशन आपके पास जो है स्टमक मेरिडियन, चूंकि यांग मेरिडियन है, तो आपके हाथों में यांग साइड ऑफ द बॉडी चलती हैं। तो ये हमारे हाथ में यांग साइड बॉडी में, ये देखिए आंख से शुरू हो रही है तो अंगूठा, आपके थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, अंगूठा सर होता है। और अंगूठे में अगर हम देखेंगे तो अंगूठे से स्टार्ट होंगी ये। तो ये हमारी स्टमक की मेरिडियन देखिए, अंगूठे से क्यों नहीं खुल रहा है, ये देखिए जहाँ आंख है, ये देखिए यहाँ पे ST 1 है 2 है 3 है 4 है। ये आंख के नीचे, यहाँ पे सेंटर में आंख होती है, और ये आपकी सेंटर में आईज होती है यहाँ पे, ये हमारी आंखें होती हैं यहाँ पे। और आंखों से नीचे ST 1, यहाँ पे देखिए ST 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। नीचे यहाँ 5 आता है, 5 अभी दिखाता हूँ। फिर 6, ऐसे 6 7 और 8 ऐसे टॉप पे आएगा। तो यहाँ पे इसके देखिए 6 7 और 8 इधर आता है, फिर 9 नीचे जाएगा। तो हम इसकी लोकेशन एक बार पुनः देखते हैं। यहाँ पे देखो ST 5, देखो ये 5 देखो जबड़े के पास यहाँ आ रहा है लास्ट में। ST 5 देखो, ये लोअर जा के पास, गेट के पास का पॉइंट है। तो अगर आपको ऊपर के जो जबड़े हैं इसमें दांत का उपचार करना हो, तो यहाँ पे दे सकते हो। आपको स्टमक मेरिडियन गॉलब्लैडर मेरिडियन से यहीं आके मिलती है। तो ST 5 जो है ये आपका ह्यूमिडिटी को ड्रेन आउट करने का काम करता है, बैलेंस करता है कुई को, किडनी, लंग्स और स्प्लीन तीनों मेरिडियन को। अगर कोई पेशेंट कहता है हमको मसूड़े में सूजन है ना, तो मसूड़े में सूजन के लिए ST 5 दे सकते हो। दांत में दर्द हो, मुंह फूल जाता है, देखो ऐसे दर्द है नीचे लोअर जा में, तो आप इसको पॉइंट्स दे सकते हो। पस बन गया कान में, या कान में दर्द है तो भी दे सकते हो। दांतों में गम आ गया, खास तौर से पांचवा छठा सातवां आठवां, यानी आपके जो ऊपर के दांत हैं 5 6 7 8, अगर इस दांत में प्रॉब्लम होती है तो हम ST 5 देते हैं। फेशियल पैरालिसिस में जब मुंह टेढ़ा होता है तो उसमें भी ST 5 यूज किया जाता है। जब पेन हो, जबड़े की समस्या हो, टिनिटस हो, हियरिंग प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसमें भी हम ST 5 को यूज करते हैं। खासतौर से दांत दर्द में हम इसको लेते हैं। 5 के बाद जो है, आ, 5 के बाद आता है 6। तो एलर्जिक राइनाइटिस में भी ST 5 को यूज करते हैं। जहाँ मैक्सिलरी यहाँ बोन होती है तो उसका साइनस अगर है तो उसमें भी ST 5 दिया जाता है। मैक्सिलरी साइनस का महत्वपूर्ण बिंदु होता है ST 5। ST 6 जो है, ST 6 जो आता है ऊपरी जबड़े का पॉइंट होता है। TMJ मसल्स देखो लिखा गया ना, घोस्ट पॉइंट है ये। आपका ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया पेन होता है। अगर TMJ जो आपका मसल्स जबड़े से चबाने में, जबड़ा हिलाते हो दर्द होता है, दांत में दर्द है, ये जो TMJ है ना, यहाँ बिल पॉलिसी हो जाती है, ऐसे मुंह टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, या PTSD रोग है, ये ऊपरी जबड़े का महत्वपूर्ण बिंदु है। ST 6 रिलैक्स करता है विंड डिजीज को। ये सारी जो बीमारियां हैं ये विंड डिजीज से रिलेटेड होती हैं। और इसके साथ में अगर किसी का जबड़ा लॉक हो जाता है, लॉक जा, तो ST 6 लगा दीजिए, धीरे धीरे जबड़ा अपने आप खुल जाता है। अगर जबड़े में सूजन हो, स्वेलिंग हो, उसमें भी काम करेगा। दांत दर्द हो रहा है, देखो ये टूथेस लिखा है ना, जा पेन है। अगर कोई बोल नहीं पाता है, लॉस ऑफ द स्पीच हो, तो भी ST 6 जो है बोलने में भी मदद करता है। आप वन साइड पैरसेल पैरालिसिस के लिए तो मैंने बता ही दिया। जबड़े की जो छठा सातवां दांत होता है, अगर उसमें दर्द है तो ST 6 को हम लेंगे, ठीक है। जबड़े में है प्रीमोलर, जो मोलर प्रीमोलर टीथ जो बोलते हैं। इसके बाद ST 6 के बाद ये देखिए पिल पॉल्सी पैरालिसिस, जा पेन, चबाने में दिक्कत हो रही है, ST 7 आता है। ये ST 7 है, कान के शीर्ष से ऐसे पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ भी जब जबड़े का समस्या हो, क्लीनिंग्स में आपको दिक्कत आ रही, साथ में कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी काम करेगा।
बेल पॉल्सी, फेशियल पैरालिसिस दोनों में काम करेगा। इसके बाद अब ये यहाँ से ट्राइजेमिनल नर्व गुजरती है, तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजी या पेन में भी ये पॉइंट्स काम करता है। दांत में दर्द हो तो उसमें भी काम करता है। अब यहाँ पांचवा से लेकर 50, छठवां, सातवां, आठवां, इन सभी दांतों के लिए पॉइंट आएगा। मसूड़ों में सूजन हो गई हो तो लगाओ तो भी सूजन भी ये घटाता है। एस टी जो है 7 है। इसके बाद देखिए ST8। ST8 माइग्रेन के लिए हम लोग देते हैं। स्टमक मेरिडियन का यहाँ से गॉलब्लैडर मेरिडियन मिलती है। वाइमो, यानी नीचे के जबड़े के दांत में दर्द होता है, नीचे के जबड़ों में दांत में दर्द है, तो भी हम ST8 लगाते हैं। साथ में चक्कर आ रहा है, देखो ये लिखा है ना, माइग्रेन का इश्यू है, अभी आप ऐसे ऐसे दबाओ। जबड़ों के लिए भी आप ऐसे ऐसे दबा सकते हो। दांत में दर्द है तो ऊपर से पॉइंट को दबाने से आराम भी मिलता है। इसके बाद जो है माइग्रेन पेन में भी ये पॉइंट्स काम करता है। प्रॉब्लम अगर आपको सेंटर ऑफ द बॉडी में है, एक्सेस सलाइवा निकल रही, लार में भी ST8, जैसे ST4 मैंने बताया था ना, ST4 बताया था, और ST8 भी लार के लिए यूज करते हैं। फेशियल पैरालिसिस में, आई पेन में, आंखों में दर्द है, ठीक है। तो ये जो है, इसमें जो है हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि ST1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखिए ST1 आंख से शुरू हुआ, ST2 यहाँ आया, नोज के पास आपका ST3 हुआ, माउथ के पास ST4 हुआ, इधर आपका 5 हो गया, फिर ऐसे लौटता है, 6 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पे 8 चला गया। तो ये स्टमक, चेहरे से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं, इनमें हम जो है स्टमक मेरिडियन के जितने पॉइंट्स हैं इनको हम यूज करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फेशियल, खासतौर से जैसे दांत में दर्द है, चेहरे का लकवा हो गया, आंखों में तकलीफ है, नोज की प्रॉब्लम है, जबड़े की प्रॉब्लम है, माइग्रेन पेन है, सर दर्द हो रहा है, चक्कर हो रहा है, तो ये सब आपका पॉइंट्स यूज होता है। बिल पॉलिसी के लिए, पोस्ट स्ट्रोक पैरालिसिस में चक्कर आ रहा है, वेस्ट ऑफ द माइग्रेन के लिए। अब इसके बाद ST9, 10 और 11। 9, 10 और 11, देखिए ST9 जो है अब नीचे आता है, ये हमारी जो मसल्स जा रही है इसके पैरेलल आता है। तो स्टमक मेरिडियन का पॉइंट है, यहाँ से भी गॉलब्लैडर मेरिडियन होकर जाती है। पैराथायराइड ग्लैंड में, जो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड होती है, ST9 पैराथायराइड ग्लैंड का पॉइंट होता है। अगर हाई BP हो या लो BP हो या अस्थमा हो, एफीजिया हो, तो उनमें भी हम ST9 को यूज करते हैं। लेकिन खास तौर से पैराथायराइड ग्लैंड में जब कैल्शियम की कमी हो, तो इस पे उपचार देने से ST9 पे तो आपका ठीक हो जाता है। अगर थायराइड ग्लैंड सूजन हो तो ST9, 10, 11 तीनों लगाया जाता है, ठीक है। 9 के बाद 10 आता है, ये जल द्वार का गल इसको बोलते हैं, वाटर, यानी अगर किसी को बहुत ज्यादा खांसी आ रही हो, ठीक है, थायराइड ग्लैंड गड़बड़ी है, या एकदम से खांसी ऐसी आ रही है गले में खराश से रुक नहीं रही है, ST10 पे उपचार देने से खांसी रुक जाती है। अगर किसी का अचानक वजन बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो भी उसमें भी आपका ST10 हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ में अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ST9, 10, 11 तीनों पॉइंट आपको यूज करेंगे, ठीक है। 11 देखो ये भी सॉर थ्रोट के लिए दिया गया, अस्थमा है, हाई ब्लड प्रेशर, कॉफी है, खांसी आती है, तो ये बिंदु जो ST11 है, इसको हाँ आपकी थामस ग्लैंड का पॉइंट माना जाता है, ऊर्जा का घर कहते हैं ST11 को। यानी 14 वर्ष तक जो बच्चे का उपचार करते हैं ये, अगर आपके बच्चे जो है, ये बच्चे जो है क्या करते हैं, 14 ईयर तक बच्चों की लंबाई बढ़ती है। अगर वो 14 साल तक जो है उनका वृद्धि विकास कम हो रहा है, तो आप ST11 पे मसाज दे सकते हैं, या इसके ब्योल पे जा करके, ST11 हाथों में पड़ता है, अंगूठे में, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ST5 है, 9 है, 10 है, 11, 12, देखिए यहाँ 11 है, ये 11 है, इधर 12 है, तो ये आपके हाथों में जाके पड़ रहा है, हाथों में पड़ रहा है, ये यहाँ पे देखिए, ये 11 है यहाँ पे, ये 12 है,
ये 10 है, ये 9 है अंगूठे में। तो चाहे इसके बेउल में जाके करो, या फिर जो है यहाँ गले के इस पे आकर आप इसको कर सकते हो। यहाँ से जो है अगर इसको हम इस पॉइंट्स को लगाते हैं तो धीरे धीरे करके जो है गले की समस्या या थाइमस ग्लैंड की जो इश्यू होती है बच्चों के वृद्धि विकास में, वो ठीक होता है। जब आप लोग जूडो खेल जानते होंगे, जूडो, जो जूडो कराटे खेलते नहीं हैं, वो लोग इसी ST10 और 11 पे चोट देते हैं, पेशेंट को यहीं चोट देके यहीं मार देते हैं, नस खत्म हो जाती, गला टेढ़ा हो जाता है। ठीक है। आ, इसको हम नॉकआउट पॉइंट के नाम से जानते हैं, अगर जूडो में जाना जाए तो नॉकआउट पॉइंट है ये। ठीक है, यहीं से मार के चोट देकर यहीं से पेशेंट को हरा देते हैं। इस पे निडल कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, निडलिंग मत करना। यहाँ कस के चोट मारोगे तो तुरंत वो जो है, समझ लीजिए क्या होगा। आगे देखो, ये पॉइंट है हमारा स्टमक 12। ये भी कंट्रा इंडिकेट होता है प्रेगनेंसी में, पहले ही दिया गया है। जब हम खाना खाते हैं और भोजन आइसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाना चाहिए, भोजन को आइसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाना चाहिए, लेकिन भोजन आइसोफेगस से होता हुआ स्टमक में नहीं जा रहा है, लौट आता है ऊपर, ऊपर आता है, यानी कैरोटिड आर्टरी का ये पॉइंट होता है ST12। ST12 किसका पॉइंट होता है? कैरोटिड आर्टरी का पॉइंट होता है। अगर इसका डिप्रेस है, ह्यूमिड विंड है, या आपके बॉडी में डिप्रेशन आ रहा है लोअर वार्मर में, तो भी ST12 को आप यूज कर सकते हैं। साथ में खांसी आती है, टॉन्सिलाइटिस है, गले में खराश है, अस्थमा है, ठीक है, उसमें भी ST12 यूज कर सकते हैं। निडलिंग मना है, डिप निडल मना है, आप इसके बेउल पे जाके कर सकते हैं। अब देखिए, ST12 आपने देख लिया। ST12 से आगे बढ़ते हैं तो स्टमक 13, 14, 15, 16, ये सारे पॉइंट्स एक साथ दिए गए हैं। तो अगर हम जो है, देखिए हमारा जो स्टर्नम बोन होता है, इसके हम सेंटर से आधे आधे पे था ये, जो ये क्लेविकल बोन थी, ये क्लेविकल बोन, कॉलर बोन, इसके हाफ हाफ पे आपका ये पॉइंट आएंगे, सारे पॉइंट्स के हाफ पे आते हैं। तो यहीं से हम इसको नीचे बढ़ते जाएंगे, इसी से निप्पल के सीध में, किसके सीध में? निप्पल्स के सीध में। तो ये पॉइंट्स जो है बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, देखिए 13 है ये, 14 है ये, 15 है, 16 है, इसके बाद यहीं पे 17 भी पड़ेगा, और निप्पल के ऊपर 18 आता है। निप्पल के ऊपर क्या आता है? 18 आएगा। ऐसे 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे आपका आता है। ये सारे पॉइंट्स, अगर आपकी पसलियों में दर्द है, ठीक है, अगर हमारी ये आइसोफेगस में कमी रहती है, खाना नीचे नहीं जा रहा, तो भी हम इसको स्टिमुलेट करते हैं। अफेजिया हो गया। कहते हैं ना, जब जवान लोग, जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं और अचानक वो उनकी आवाज चली गई, जवान लोग जो है हिस्टेरियल अटैक होता है तो आवाज अचानक चली जाती है, ऐसे में हम ST13 पे हम मसाज करते हैं तो आवाज आपकी दोबारा से तुरंत आ जाती है। साथ में सीने की समस्या हो, बैक की समस्या हो, पसलियों में दर्द हो रही है, ठीक है, और अगर ये आपका ST13 यूज कर सकते हो यहाँ पे। 14 भी ऐसे ही है, निचले अन्न नली का पॉइंट्स होता है, यहाँ भी चेस्ट में पसलियों से रिलेटेड इशू के लिए होगा। 15 भी आपका वेगस नर्व का पॉइंट है, आइसोफेगस जो जाता है, आइसोफेगस से अगर भोजन आइसोफेगस में अन्न नली में रुका हुआ है, ये आपका वहां से उसके मीडियल फ्लेक्सर से लेकर के आपका पेरिकार्डियम तक की पार्ट को कवर करता है ST15। तो वहां भोजन अगर अटका हुआ है तो उसको आगे बढ़ाएगा। पसलियों में दर्द है, साथ में मरमरी ग्लैंड्स, यहाँ पे हमारी स्तन ग्रंथि आ जाती है, तो ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई इशू हो रहा है, ST15। 16 भी सेम ऐसे ही यूज होगा, वेगस नर्व की जो थोरेसिक पोर्शन होता है यहाँ आता है, चेस्ट से रिलेटेड इसको हम यूज कर सकते हैं, स्टमक 16 को। ठीक है, अगर आपको रिपीटेड आपका चेस्ट पेन होता है, या आपके लिप्स सूजे हुए हों, या आपके यहाँ पे ब्रेस्ट के एरिया में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आती,
तो 15 16, अब 17 भी यही आता है, खासतौर से मरमरी ग्लैंड का पॉइंट होगा ये। ये आपकी 17 जो है यहीं पे लंग्स को भी ठीक करेगा। ये देखिए, लोकल लोकेटेड ऑन ST18 होता है निप्पल पे, ये कैसे यहाँ पे 17 थोड़ा सा निप्पल के ऊपर होता है, ST18 जो है निप्पल पे होता है। यहाँ पे जो है 17 को निप्पल पे दिखाया गया है। लैंडमार्क लोकेटेड अदर पॉइंट्स, ये जो है इसमें निडलिंग नहीं होगी, मोक्सा नहीं होगी, निप्पल पे पॉइंट दिखाया गया है ये। 18 को उसके नीचे दिखाया गया है। 18 को जो है इससे जो है फिफ्थ जो इंटरकॉस्टल स्पेस होता है वहां दिखाया गया है। हमारी पसली, ये आपका स्टर्नम बोन है, यहाँ से 4 कोण, यहाँ से जो है 4 कोण की दूरी पर, यहाँ से 1 कोण नीचे ST18 की लोकेशन दिखाई गई है। तो फुलनेस इन द चेस्ट, पसलियों में भारीपन हो, रिब्स पेन हो, ब्रेस्ट में मिल्क की कमी हो, मेस्टाइटिस हो जाता है, खांसी आती है, उसमें आपको ST18 को आप यूज कर सकते हो। 17 वेगस नर्व का पॉइंट था। ये 17 हमारे स्तन की जो निप्पल होता है, घुंडी, ये जिसको बोलते हो, ये उसी परिस्थिति है आपका ये। ठीक है। तो ये जो है पॉइंट्स, किसी को अचानक सीजर आने लगता है, या हीट स्ट्रोक हो गया, सन स्ट्रोक हो गया, चक्कर आने लगा, तो इसके ब्योल पे आप दबाइए, दबाते ही उसको तुरंत आराम मिलता है। ब्रेस्ट में कार्सिनोमा होता है, तो उसमें भी आपके बूथ निप्पल पे प्रेस करते हैं, तो जो है ये जो है एग्रीवेट जो है वो फर्दर एग्रीवेट अगर कर रहा हो तो वो रुक जाता है। अगला चलते हैं हम, जो है ST18 का लंग्स के डेफिशिएंसी में भी काम करता है। अब आता है 19 एंड 20। अब पेट, इसमें ब्लोटिंग इसमें भी लिखा है। 19 देखो, 18 तो था आपने पढ़ लिया था, 19 देखो, ये पेनिक आपका यहाँ नाभि है हमारी, नेवल होता है, तो नेवल से ऊपर चलते हैं सीधा सीधा, तो ये पॉइंट्स आता है आपका यहाँ से। अब यहीं जैसे नेपल से जब नीचे उतरता है तो यहाँ से इसकी लोकेशन चेंज हो जाती है। इधर आपका 4 कोण पे था तो यहाँ पे 2 कोण आ जाता है। ये 19 20, यहाँ से 2 कोण, 2 कोण, कौन, सेंटर लाइन, एक सेंटर लाइन ये मानो है, ये हमारे नाभि से यहाँ से 2 कोण की दूरी पर आता है। 2 कोण की दूरी पर ये आपका पॉइंट पड़ेगा, 2 कोण की दूरी पर। अब आपका मिड लाइन से सेंटर, ये जो डायफ्राम लाइन है यहाँ से, इससे भी 2 कोण नीचे होता है ST19, और उससे 1 कोण नीचे होगा ST20, उससे 1 कोण नीचे होगा ST20। ठीक है, ये हमारा जो इससे सेंटर से 2 कोण नीचे ST19 है, और उससे 1 कोण नीचे स्टमक 20 हो गया। अब आपका स्टमक 20, दोनों पॉइंट का एक जैसा यूज है। देखिए, ये हमारा जो डायफ्राम है, यहाँ पे जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे रिलेटेड, डायफ्राम का और किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उससे रिलेटेड पॉइंट होता है। अगर आपके पेट में एक्सेस हॉटनेस है या बहुत दर्द है, टच होने मात्र से भी दर्द है, तो ST19 और 20 पे पेन दबाने से या यहाँ पे पॉइंट्स लगाने से आपका हॉटनेस एनर्जी रेगुलेट होती है, रेक्टिफाई होती है हॉटनेस का से बॉडी फ्लूइड का, और ह्यूमिडिटी और फ्लेम ब्रेकआउट होता है। किसी को कोलाइटिस है, या आपके कंधों में दर्द है, या फिर आपके जो है माउथ से रिलेटेड कोई इश्यू है, खांसी आती है, सांस फूलता है, नोजिया है, वोमिटिंग है, ऐंठन होता है, उसमें भी ये काम करता है। साथ में गैस बनती है ना, माउथ से बदबू आती है, एसिड रिफ्लक्स होता है, उसमें भी 19 20 आपका काम करता है। इनडाइजेशन में भी आप लगा सकते हो, नोजिया वोमिटिंग में दे सकते हो, पेट में दर्द है, ठीक, गैस भरी रहती है, तो वहां भी आपका ये पॉइंट्स 19 और 20 आप लगा सकते हो। 20 खासतौर से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए दिया जाता है। गैस्ट्रिक फ्लेक्सर आता है बेगस बेगस नर्व का, किसी की अन्न नली सिकुड़ गई तो 20 पे हम लोग देते हैं। भूख खत्म हो गई, लॉस ऑफ एपेटाइट है तो स्टमक 20 देते हैं। डायरिया में भी
स्टमक 20 लगाया जाता है। और इंडाइजेशन में भी देते हैं, लीवर की किसी भी समस्या में ST20 देते हैं। स्टमक में प्रॉब्लम होती तो भी, डायफ्राम सिकुड़ गया है तो भी, अननली सिकुड़ जाती है, डायफ्राम सिकुड़ जाता है, तो ST20 उसको खोलने में मदद करता है। अब ST21 आता है खास तौर से, ये देखिए, ये हमारा, ये लाइन है सेंटर से दोनों तरफ 2-2 कोण की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पे सेंटर में CB12 आता है, CB12 सेंटर में आता है, और इधर 2 कोण, इधर 2 कोण पे ये पॉइंट ST21 पड़ता है। वेगस नर्व के जो एब्डोमिनल पोर्शन का पॉइंट्स होता है, ये पॉइंट्स जो है बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको हम फ्रंटसू पॉइंट्स भी देते हैं, अगर आपको आगे पढ़ाएंगे फ्रंटसू पॉइंट्स। तो ये हमारा अपच हो, गैस की कोई समस्या हो, एक्यूट प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी होती है, यानी आपका एनस प्रोलैप्स हो रहा है, पेट में अल्सर हो रहा है, डिओडिनम में अल्सर हो रहा है, या पेट में तेज दर्द है, ठीक है, एब्डोमेन में, या एसिड बढ़ा हुआ है, तो ST21 उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। उल्टी है, डायरिया है, अब बोल, यहाँ पे भी ब्लोटिंग लिखा है, ये अब तक में जितना बताया था उसमें ST21 और 25 खासतौर से यूज होता है ब्लोटिंग में। ये 21 आपका ब्लोटिंग के लिए आप भी ले लीजिए, और 21 में भी मिलेगा, तो वहां भी उसको हम यूज करेंगे ब्लोटिंग के लिए। तो 21 खास तौर से यूज होता है, ठीक है। 21 जो है ये खास तौर से इसको हम यूज करते हैं। यहाँ पे किसी को पेंक्रियाज में गड़बड़ी आती है तो भी 21 दिया जाता है। इंसुलिन हार्मोन्स कम ज्यादा हो रहा है तो भी हम ST21 को याद करते हैं। इनडाइजेशन, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, उन सब में इसको दिया जाता है। अब देखिए इसके बाद 22, 23, 24 तीनों पॉइंट का एक जैसा यूज है, खास यूज नहीं है। ये 21 ज्यादा यूजफुल था, CB12 के सेंटर में था। यहाँ से एक एक कोण, एक कोण पे आपका 22 पड़ेगा, वहां से एक कोण नीचे जाएंगे 23, और एक कोण नीचे आएंगे तो 24 पड़ेगा। तो 22 जो है सेम एज इट इज होता है, यानी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है गैस के लिए ही, इंडाइजेशन के लिए। आपका स्टमक और लीवर से संबंधित ये बिंदु है, दोनों को कनेक्ट करने में काम करता है। पेट में एसिड बढ़ गया है, डिओडिनम में अल्सर हुआ हो, तो इस पे ST21 आपका काम करेगा, 22 काम करेगा। अचानक पेट में दर्द होने लगा, सोच, अचानक आपको नोजिया हो गई या लॉस ऑफ एपेटाइट हो गई, तो ST22, 23 भी सेम एज इट इज यूज होता है, सेडेट करता है यांग को। अगर आपके अंदर एकदम से पागलपन जैसा है, यानी आपका इस पॉइंट्स पे यूज करते हैं तो एकदम से मन शांत होता है, इसको बोलते हैं ग्रेट रेस्टलेसनेस पॉइंट है आपका ST23। और 24 भी यांग को ही सेडेट करता है, यानी आपका अगर आपके मैडनेस हो, एपिलेप्टिक सीजर आ रहा है, नोजिया है, वॉमिटिंग्स है, उसको आपको ठीक करेगा। ये देखिए लिखा ना, इरिटेबिलिटी, एकदम मैडनेस, एकदम से इंसान लगता है कि एकदम इरिटेट हो रहा है, पागल हो रहा है, तो इसको जो है ये ठीक करता है। नोजिया है, वॉमिटिंग है, डायरी है, स्टमक में पेन है, इंडाइजेशन है, उसके लिए तो इसको हम यूज करते ही करते हैं। साथ में जो है कभी कभी इपिलेप्टिक सीजर्स में भी हम इन पॉइंटों पे प्रेशर देते हैं, तो उसको जो बार बार स्टमक के कारण आ रहा होता है सीजर, वो आपका रुक जाता है। उसके कारण जो स्पीच प्रॉब्लम हो गई हो, या आपका जो है एनस प्रोलैप्स करने लगता है, या हाथों में पेट में दर्द होने लगता है, सिकुड़ जाती है, ठीक है, चेहरा सूज जाता है, हाथ पैर में प्रॉब्लम आती है, भूख कम हो जाती है, पेट में लंप बनने लगता है, नेफ्रोसिस हो जाती है महिलाओं में, ठीक है, तो ये उसमें भी यूज किया जाता है। ये तीनों पॉइंट ST22, 23, 24, इन पे हल्का हल्का प्रेशर देना चाहिए। इसके बाद जो 25 होता है, ये आपका, ये नाभि से 2 कोण की दूरी पर आपका आता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का फ्रंट मूव पॉइंट है, लिखा भी गया है, फ्रंट मूव पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, मीन्स फ्रंट पॉइंट्स होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसका मतलब होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपको यूज करते हैं। हम लोग यही दबा के देख लेते हैं, अगर आंख की समस्या है तो ST25 पे पेन आता है, आपकी बॉडी में कोई बैलेंस नहीं है,
या कहीं ब्रेकअप है या ब्लॉकेज हो रही है तो भी यहाँ पे दर्द आता है। किसी को एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो या क्रोनिक हो, दोनों में ST25 हम देते हैं। डिसेंट्री है, पेट साफ नहीं होता है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, उसमें भी हम ST25 को यूज करते हैं। गैस बन रही है, किसी प्रकार का वॉवेल इश्यू होता है, कब्ज है, डायरिया है, लूज मोशन होता है, उसमें भी ST25। इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, IBS जिसको बोलते हैं, आईबीएस में यानी पेट की गड़बड़ी हो गई, तो उसमें हम देखो ST21, अभी हमने बात किया था ST21, ये आपका ST21 जो है इसको लगाते हैं। इसके साथ अगर पुरानी हो गई डायरिया तो ST25 को हम यूज करते हैं। पेट में अगर कूथन बनता है, ऐंठन होती है, तो ST21 लगाते हैं। और इसके साथ ST25 भी देते हैं। तो आपका पेट में जो बार बार ऐंठन होती है और आपको जाना पड़ता है स्टूल पास आउट करने के लिए, ST21 और 25 देते हो तो आपके पेट में ऐंठन नहीं बनेगा। पेट में बार बार जो ऐंठन बनती है, कुत्थन होती है, वो नहीं जाता है। साथ में किसी को अगर लिकोरिया है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपका इनरेगुलर मेंसेस वगैरह है, उसमें भी ये पॉइंट बहुत स्पेसिफिक रूप से काम करता है ST25। यानी हमारा विटामिन B12 के निर्माण में भी ये सहयोगी होता है। अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो उसमें एक रोल ST25 का भी होता है। बॉडी में विटामिन की कमी है तो ST25 पे हमें प्रेशर देने से यहाँ दर्द मिलेगा, तो आपको ST25 को यूज करना चाहिए। ये चूंकि लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन को का फ्रेंड्स पॉइंट है, तो उसमें लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में होने वाली हर गड़बड़ी को ये बताएगा, ठीक है। उसके कारण कोई भी समस्या होती है तो हमको इसको देना चाहिए ST25। CV6 CV9 डाइजेस्टिव के साथ। देखो ये देखिए, अब यहाँ पे देखो आ गया, ये देखिए ST25 है, CV9 है, CV6 है। हमारा इसको बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव डायमंड। लार्ज इंटेस्टाइन डिसऑर्डर होता है फ्रॉम एक डाइजेस्टिव डायमंड है। डाइजेस्टिव इश्यू के लिए हमारा एक डाइजेस्टिव डायमंड बनता है। ये हम आपको दिखाते हैं। यह है आपका डाइजेस्टिव डायमंड। यहाँ पे आप निडलिंग कर सकते हो। सॉरी, आप यहाँ निडलिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे मटर के दाने लगा सकते हो, मेथी लगा सकते हो। आप यहाँ पे दबाव दे सकते हो। देखिए यहाँ से 1 कुन ऊपर CV9 होता है और 1.5 कुन ऊपर नीचे जाता है। 1.5 कुन 1.5 कुन यानी 2 अंगुल नीचे CV6 होता है। ये CV6 है, ये CV9 है। और इधर दोनों तरफ 2-2 कुन की दूरी पर आपका ST25 होता है। ये 4 पॉइंट लगाते हैं। एनी इश्यू आप रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित, ये 4 पॉइंट मिलकर डाइजेस्टिव डायमंड बनता है, जिसको खाना नहीं हजम होता है, जिसको स्टूल पास आउट करने में कोई भी समस्या हो, IBS हो, एनी बॉवेल इश्यू हो, डायरिया हो, कॉन्स्टिपेशन हो, खाना से, भोजन से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम हो, डाइजेस्टिव डायमंड इसको बोलते हैं। आपका खाना नहीं हजम होता है, आपको प्रॉब्लम बनती है, आप इन 4 पॉइंट्स को याद कर लीजिए मित्रों। ये हमारे नाभि से 2 अंगुल, 1.5 कुन, 1.5 कुन का मतलब 2 अंगुल नीचे आपका ये हमारा CV6 पड़ेगा। इधर 1 कुन ऊपर CV9 पड़ेगा और 2 कुन अगल बगल ST825 पड़ता है। इस पे आप निडलिंग भी कर सकते हो, मटर के दाने भी लगा सकते हो, ठीक है। और आप जो है प्रेशर भी दे सकते हो, मसाज भी कर सकते हो, ऑयल लगा के क्लॉकवाइज मसाज कर सकते हो डेली। बच्चों को लोग मसाज कर देते हैं। महिलाओं में जो है डिलीवरी के बाद लोग पेट को मसाज करने का बताते हैं, पेट मसाज किया जाता, तो जाने अनजाने में उनका ये डाइजेस्टिव डायमंड दबता है और उनका जो खाने का जो डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हुआ होता है वो धीरे धीरे करके सही हो जाता है। IBS इंसान का ठीक होता है और बॉवेल इश्यू ठीक होते हैं, डायरिया ठीक होती है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, खाना सही से हजम होता है, विटामिन की प्रॉब्लम वगैरह सब ठीक होती है। ये आपका डाइजेस्टिव डायमंड था। ये देखिए ST25, CV6 और CV9 इक्वल टू डाइजेस्टिव डायमंड। दीज 4 पॉइंट्स निडल टुगेदर एंड ग्रेट एनी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। यानी आपका CV6 पहले हमको निडल करना होता है CV6 पे,
फिर क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज इज द बेस्ट एक्सेस पैटर्न ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में हम क्लॉकवाइज देंगे, CB6 शुरुआत करेंगे और क्लॉकवाइज आपका शुरू कर जाएगा। CB6 दे दिए, CB6 के बाद ST25, फिर CB9, फिर ST, ऐसे क्लॉकवाइज। ये आपका किस में देंगे हम? कॉन्स्टिपेशन में। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन ना हो, डायरिया हो, डायरिया हो, लूज मोशन हो, तो हम CB6 लगाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। लूज मोशन में हम जैसे CB6 लगाएंगे पहले और इधर से चले जाएंगे। जब इधर से हम शुरू करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपके वॉवेल को रोकेगा, यानी लूज मोशन को होने से रोकेगा। और अगर हम क्लॉकवाइज देंगे तो आपके पेशेंट से मोशन को क्लियर कराएगा। ये हमारा डाइजेस्टिव डायमंड को यूज करने का तरीका था कि हम क्लॉकवाइज देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज देंगे तो डेफिशिएंट पैटर्न के लिए डायरिया को ठीक करता है। अब आता है ST26। ST26 है, ये हमारा ST25 था, यहाँ से एक को नीचे जाएंगे तो ST26 आता है। ये हार्निएशन में, अब यहाँ से नीचे जो स्टमक के पॉइंट्स जाएंगे, हार्निया का नाम जरूर लिया जाएगा। कॉन्स्टिपेशन डायरिया में तो यूज करते ही करते हैं, बावेल इश्यू होता है तो वहां भी लेते हैं। ये आपका ST26, यहाँ से नीचे आते हैं तो 25 पड़ता है, और 27 आएगा, और फिर यहीं से 28 आता है। ऐसे एक एक को नीचे जाता है पॉइंट, दोनों तरफ बाइलेटरल होता है पॉइंट। पॉइंट जो है होते हैं बाइलेटरल होते हैं। अब आपके कॉन्स्टिपेशन हो गया तो उसमें भी 26 यूज होगा। महिलाओं में मेंसेस इश्यू होते हैं, एक्सेस कोल्ड के कारण पीरियड्स की गड़बड़ी आ रही है, तो भी 26 यूज किया जाता है। इसके बाद जो है 26, यहाँ पे आगे जो है 26 के बाद जो है अगला पॉइंट जो आता है वो है 27। देखो इसमें भी हार्निया लिखा गया है, यानी नाभि से नीचे आए स्टमक मेरिडियन के पॉइंट, तो वो सब हार्निया में यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ भी देखिए 26 में भी था, यहाँ भी 27 में भी। एक कुन और नीचे आएंगे, एक कुन और वहां से एक कुन और नीचे आए तो ST27 हो गया। ये भी डायरिया में भी यूज कर सकते हैं। प्री मेच्योर रिजेक्शन होता है आपको तो ST27, या समाइनल इमर्सन है तो भी ST27 यूज करते हैं। ठीक है, पुरुषों में ये प्रॉब्लम आती है। यानी इस बिंदु का नाम है बिग गेट ऑफ द सेक्स, यानी अगर जिसकी सेक्स में बिल्कुल रुचि खत्म हो गई हो, इस बिंदु पे नेडलिंग करिए। ये मास्टर पॉइंट होता है उसके लिए, आपको धीरे धीरे करके उसकी रुचि को बनाता है। महिलाओं में बांझपन हो जाता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो आती है, लिकोरिया हो जाती है, उसमें काम करता है। पुरुषों में सीमन लॉस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, जनरल फटीग रहती है, उसमें भी अच्छा काम करता है। नींद नहीं आती है, इनरेगुलर मेंसेज हो, ठीक है, उसमें भी पॉइंट काम करता है। कंप्लीट आपका रिटेंशन करता है यूरिन को, और इंस्टेंट थ्रस्ट हो, नाइट ब्लाइंड नीमियर होता है, या पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, तो हम इस पॉइंट्स को देते हैं। आप जान लीजिए नाभि की कोई भी समस्या हो, नाभि की कोई भी समस्या होती है तो हम इस पॉइंट्स को यूज करते हैं। प्लीज पेन मत चलाइए, मुझे नाम ना लेना पड़े। देखो अगला है हमारा, ये ST25 था। हार्निया, पेट से नीचे कोई भी तकलीफ हो, जान लीजिए नाभि से नीचे कोई भी रोग होता है, नाभि से नीचे कोई भी रोग होता है तो इस पॉइंट्स को हम यूज करते हैं। जान लीजिए लोअर एब्डोमेन पेन हो, ठीक है, हार्निया होती है, पुरुषों में कोई भी समस्या, स्कैंटी यूरिनेशन हो, महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन हो, हार्निया हो, डायरिया हो, ठीक है, सेमाइनल इमर्सन होता है, प्रीमेच्योर इजेक्शन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का इशू है, उन सब में इस पॉइंट्स को हम लिया जाता है। ठीक है, किडनी टोन करता नहीं, यांग बढ़ाता है, यांग बढ़ाएगा तो प्रीमेच्योर इजेक्शन अपने आप ठीक होता है, इसके एंटी यूरिनेशन ठीक होगा, डायरिया लिकोरिया भी ठीक होता है। अब ST28, मैंने कहा था ना नाभि से नीचे आते सब में हार्निया दिया रहेगा, तो देखिए 26 पे भी यूज हो सक करते हैं, 27 भी लेते हैं, 28 भी हार्निया का पॉइंट है। देखो ये, तो इसमें यूरिन रिटेंशन करता है सब। आप एकदम से जो है 28 जो पॉइंट है, इसका नाम ही हम कह सकते हैं कि अगर प्रसरों के बाद, महिला में डिलीवरी के बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है, डिलीवरी के बाद अगर उसको हार्निएशन हो रहा है, ठीक है, यूरिन रोकने में परेशानी है, डिस्मेनोरिया है,
यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया, तो डिलीवरी के बाद कोई भी बीमारी आती है तो ST28 उसके लिए बेस्ट पॉइंट होता है। अगर लंप है, यूट्रस में लंप है, तो भी ST28 यूज किया जाता है। फीलिंग कोल्ड, अगर वजाइना में ठंडक का असर हो रहा है, आउटर जेनाइटल पार्ट में ठंड लग रही है, या रिटेंशन ऑफ यूरिन है, पूरा खाली नहीं होता है, तो उसमें हम देते हैं। ऑल टाइप ऑफ द, इसमें डिस्मेनोरिया, ऑल टाइप ऑफ द इनरेगुलर मेंसेज, पीरियड आपके क्लियर नहीं होते हैं किसी भी प्रकार का हो, तो इसमें हम पॉइंट्स को इसको देते हैं। अगर एब्डोमिनल पेन है जो जेनाइटल एरिया तक जा रहा है, तो उसमें भी हम ST28 यूज करते हैं। पुरुषों के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड का ये बहुत खास बिंदु होता है। ये आपका ST28 डाइजेस्टिव हार्मोन, यानी आपका हार्मोनाइज करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, और बेनिफिट देता है ब्लैडर को, यूटीआई की समस्या को ठीक करता है, डिस्मेनोरिया मेनोरिया और फर्टिलिटी की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। इसके बाद देखिए ST29। अब हम एक एक कुन यहाँ नाभि से नीचे उतर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है एक एक कुन के नीचे जा रहा है। तो ST24 आपने नीचे उतर के देखा, 25 देखा, 26 देखा, 27 देखा, 28 देखा, अब आपका 29 आ गया। तो हम यहाँ से एक एक कुन नीचे आ रहे हैं, नाभि इसके सेंटर से 2 कुन ऊपर हैं, यहाँ से एक एक कुन आपका, एक एक कुन यहाँ से ऐसे नीचे, ऐसे, ठीक है। तो एक कुन बिलो हम लेंगे आपका, और आपका टोटल मानोगे तो 4 कुन हो जाएगा, ठीक है। 2 कुन यहाँ से हो जाएगा नाभि से। तो ये आपका ST29 है। कौन सा पॉइंट है ये? ST29 है। तो डिसमेनोरिया में खासतौर से अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है तो इसको हम ST29 को खासतौर से यूज करते हैं, ठीक है। कम बैक पॉइंट कहा जाता है इसको, कम बैक पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पे यानी हमारा, अगर मान लो किसी को स्कैंटी पीरियड है, कम आ रहा है, या यूट्रस किसी का प्रोलैप्स कर जाता है, तो ST29 उसके लिए यूज होगा। अब नीचे के लिए हार्निया, इसमें नाम जरूर दिया जाएगा क्योंकि लोअर पार्ट्स के लिए है, तो इसमें भी मेंसेज के इशू में खासतौर से एविएशन हो रहा है, डिस्मेनोरिया हो रहा है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, लोअर एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, डिस्टेंस, तो इसमें आपका ST29 आपका यूज होता है। अगर पीरियड एकदम खत्म हो गया हो, या आपका इन्फ्लामेशन है आपका स्क्रूटम में या यूट्रस में, उसमें भी ST29 आप यूज कर सकते हो। ये पॉइंट्स भी आप ले सकते हो। फाइब्राइड वगैरह हो गया, सिस्ट होती है, तो भी आप जो है यहाँ पे दे सकते हो। इन रेगुलर मेंसेज में यहाँ मोक्सा करते हैं हम लोग। अगर पीरियड ठंड में, पीरियड मोक्सा करने से कभी कभी आ जाता है, नहीं रुक गया हो पीरियड तो। इसके बाद अब ST30 चलते हैं। ST30 देखो, ये ST29 के बाद 30 जो है हमारा, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन होती है, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन होती है, और इस बोन से 2 कुन की दूरी पर ये पॉइंट होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन 2 कुन के लेटरल जाता है, आपके बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन के साथ आपका ये पॉइंट होता है। और जो इंग्वेनल ग्रुप बनता है उससे 1 कुन ऊपर होता है। इस यह भी मेंसेस डिसऑर्डर के लिए काम करता है। जेनाइटल पेन होता है, पेट में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, हार्निया है, उन सब में इसका नाम लिया जाता है। पुरुषों के लिए खासतौर से टेस्टीज का पॉइंट होता है। याद रखना, पुरुषों में टेस्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। महिलाओं में ओवरी का पॉइंट होता है, ओवरी के फ्लैक्सर का पॉइंट होता है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे अगर आपको इधर कूल्हे के दर्द है, यहाँ पे हिप जॉइंट्स आता है इधर से तो इसमें भी पेन हो, इसको भी हम यूज करते हैं। खासतौर से टेस्टिकल या ओवरीज के कहीं भी आपके इसके जो डिस्टॉर्ट फ्लेक्सर होता है, इसमें कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो इसमें इसके लिए हम खासतौर से इसको यूज करते हैं। नीचे के पेट में दर्द है, इम्पोटेंसी होती पुरुषों में, या आपका जेनाइटल एट्रोफी हो गई, जेनाइटल ग्लैंड से एट्रोफी हो गई, पेन होता है लोइन एरिया में, इनफर्टिलिटी पर महिलाओं में है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, आंखों से ब्लड आता है, जब सॉरी, जब कहीं इंटेस्टाइनल ब्लड आ रहा है आंतों से तो इसको हम यूज करते हैं। साथ में अगर किसी को लू लग गया हो तो भी ये पॉइंट्स यूज किया जाता है।
हम लोग कभी कभी स्टूल पास आउट करते हैं ना, तो आपकी आंतें बाहर निकल आती, जिसको कांच निकलना बोलते हैं लोग। कहते हैं ना कि आंत बाहर आ गई, कांच निकल गई है। तो ST30 पे देने से वो आपका निकलना बंद हो जाता है, स्प्लीन सिंकिंग के कारण होता है। और ST30 देते हो तो धीरे धीरे वो आपका ठीक हो जाता है। तो ये आपका स्टमक 30 था। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं हम। 30 से नीचे आते हैं 31। ये हमारे पैर में जाएगा। कहाँ जाएगा? ये आपका पैर है। तो हम इसको याद करते हैं कि हमारा जो लोअर बॉर्डर होता है प्यूबिस सिम्फाइसिस का, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस बोन होती है। और इसका जो लोअर बॉर्डर होता है प्यूबिस सिम्फाइसिस बोन का, उसके पैरेलल ये पड़ता है। ये थाई पे पड़ेगा, दोनों तरफ बोथ साइड पॉइंट होता है, इधर भी होता है इधर भी होता है। तो आपके कूल्हे में दर्द है, खास तौर से हिप में पेन है, तो हम इसको देते हैं। थाई मसल्स में पेन हो गई, सुन्नपन आता है थाई में तो भी देते हैं। हिप फ्लेक्सर में इश्यू होता है उसमें भी देते हैं। टाइट होता है बेंड करने में, मोड़ने में, हिप में पेन आता है, तो इस पॉइंट्स को हम लगाते हैं। पुरुषों के अंडकोश में, यानी आपके टेस्टीज में पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए ओवरी की कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस पॉइंट्स को हम जरूर देते हैं। इसका पॉइंट का नाम ही है पास गेट, यानी फीमर अथवा थाई से जो है अगर पेन जा रहा हो, तो यानी आपके पैल्विक लेग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इस पॉइंट्स पे देंगे। अगर कोई कहता है मेरा घुटना वीक है, पैर में सुन्नपन आ रहा है, कूल्हे के जोड़ में दर्द है, ठीक है, या अपर लेग में टेंशन है, तनाव है, हम पैर मोड़ नहीं पाते हैं, चलते हैं तो पैर थोड़ा सा रेडिएट करता है ऊपर के लेग, आपका ट्रबल प्रॉब्लम है, इशू आता है, दर्द आती है ऊपर के पैरों में, तो ST21 क्या है? मोटर पॉइंट है, खासतौर से लेग के लिए और वहां की जो थाई फ्लैक्सर है वहां के लिए। साथ में एनी ट्रबल होता है पुरुषों में स्पर्म की या टेस्टिकल्स की, महिलाओं में ओवरी या फैलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम होती है, तो भी हम ST21 को यूज करते हैं, सॉरी स्टमक 31 को यूज करते हैं। तो अगला है ST31 के बाद, ये आपका 31 था, स्टमक 31। 31 जो है लिखा गया हिप पेन, टाइट आईटी बैंड, हिप टाइट, हिप फ्लेक्सर मसल्स एट्रोफी, यहाँ टाइट नमनेस होता है। अब हम आप ऊपर आते हैं 32 30। देखिए स्टमक 32 है, ये 33 है। 32 स्किप पॉइंट होता है पैरों की आर्टरी का। 32 क्या है? पैरों की आर्टरी में प्रॉब्लम हो, पैर में, पैर की आर्टरी जो आती है सप्लाई देती है, ब्लड सप्लाई, पैरों में सर्कुलेशन से इश्यू जाता है, पैरों की आर्टरी में प्रॉब्लम होती है, तो हम स्टमक 32 यूज करते हैं। साथ में यहाँ पे थाई मसल्स में पेन है, पैरों में सुन्नपन है, यहाँ घुटने का दर्द हो गया, ST33 घुटने के लिए यूज होगा। पैर की आर्टरी का मतलब यहाँ की जो धमनियां हैं, अगर वो बंद हो गई है तो इसको लगाने से खुल जाती हैं। कोई कहता है पैरों में ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, अगर सर्कुलेशन कम होगा तो पैर मोटा पतला हो जाता है। तो इस पॉइंट्स पे आप पॉइंट लगाते हो, धीरे धीरे पैर की आर्टरी में रुकावट ठीक होगी। कोई कहता है ना स्मोकर लेग्स, वो भी इससे ठीक हो जाता है। साथ में आपके घुटने का इश्यू भी इससे ठीक होता है। पैरों में ऐंठन होती है, हैवी हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको हम यूज करते हैं। पैरों के लिए ही खास तौर से होता है क्योंकि आर्टरी का पॉइंट है। 33 जो है घुटने के पास है ये। तो ये आपका एब्डोमिनल जो वेन्स आती है वहां का पॉइंट होता है, स्ट्रक्चरल एनर्जी को देता है। पैरों में ठंडपन हो, वीकनेस है, पैर आपके घुटने का दर्द हो रहा है, तो भी हम इसको देते हैं 33 को। ये जनरल आपका घुटने के दर्द में, नमनेस में, इसके लिए ही 32 33 इन सबको यूज करते हैं। अगला है आपका 34। जीकलेट पॉइंट होता है, सेडेशन बिंदु होता है घुटने से 4 कुन ऊपर। अगर हम 34 की लोकेशन देखेंगे, कि हमारा नी है, और नी से सॉरी पटेला से 2 कुन ही होता है। ये नी क्या है? पटेला है, और पटेला से 2 कुन ऊपर होता है।
जीक्लेट पॉइंट का मतलब होगा कि स्टमक मेरिडियन में इधर से जो मेरिडियन, स्टमक की मेरिडियन आ रही है, इसके मेरिडियन के रास्ते में कहीं भी रुकावट हो गई, कहीं कट हो गया, ब्लड बहने लगा, खून बहने लगा, तो खून रोकने के लिए ST34 लगा दो, ब्लीडिंग रुक जाएगी। साथ में कहीं अगर रुकावट हो रही है, वह भी इससे ठीक हो जाती है। इसके साथ में जो है, अब ये चूंकि दर्द निवारक बिंदु है, गांठ गिल्टी फोड़ा फुंसी हो गई इस मेरिडियन में, तो भी उसके लिए भी ठीक करेगा ST34। हम लोग स्टमक 42 और 34, 42 टोन, 34 सेडेट करते हैं पेट के दर्द के लिए। पेट में वर्म्स हो गए, कीड़े हो गए, पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो स्टमक 42 और 34 पे ब्लैक कलर लगा देते हैं, तो पेट के कीड़े जो है धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो 34 जो है बहुत अच्छा पॉइंट होता है पैरों के लिए, खासतौर से स्टमक पेन में भी हम देते हैं। अगर ब्रेस्ट में पेन है तो वहां भी देते हैं, डायरिया हो गया, ठीक है। और अगर ब्रेस्ट के निप्पल्स में पेन होता है, मेस्टाइटिस हो जाती है, बच्चे को स्तनपान कराने में तकलीफ हो रही है, तो स्टमक 34 सेडेट करने से वहां पे वो निप्पल्स का दर्द, जो वक्षस्थल की जो घुंडी है, निप्पल्स का दर्द ST34 से ठीक हो जाता है। महिलाओं को खासतौर से बच्चों को फीडिंग कराती हैं, तो उसमें उनको प्रॉब्लम होती है, निप्पल्स में प्रॉब्लम आने लगती है, तो वहां पे ST34 सिंगल पॉइंट सेडेट कर दीजिए। क्योंकि ST37 उधर से ही गुजर के आ रही है, 17 18, तो केवल उसको कर दीजिए, तो वहां से उसका निप्पल्स का पेन खत्म हो जाता है। डायबिटीज में भी हम ST34 देते हैं। अगर किसी को अपेंडिक्साइटिस होता है ना, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है, वहां भी हम 34 को लगाते हैं। इसके बाद नी जॉइंट्स का भी पॉइंट होता है, ये खास तौर से 34 के बाद। 35 देखो, ये देखिए 35 नी आई के पास में ही आपका पड़ता है ये, नी जियोन लिखा है, नी आई जिसको बोलते हैं। तो घुटने के लिए खास तौर से नी का खास पॉइंट होता है ST35। मोटर इंपेयरमेंट ऑफ द नीज, आर्थराइटिस में घुटने का कोई भी समस्या हो, साथ में गैस्ट्राइटिस में भी हम इस पॉइंट्स को लेते हैं। पैर में अल्सर हो रहा है, पैरों में सूजन है, घुटने में सूजन है, दर्द है, पैर मोड़ने में तकलीफ होती है अर्थराइटिस से घुटने का, तो ST35 इज द बेस्ट पॉइंट। अगला है अगला है 35 के बाद 36। बहुत अच्छा पॉइंट होता है 36। घुट यहाँ से चार को नीचे आते हैं, लोअर हिसी पॉइंट है, स्टमक का अर्थ पॉइंट इसको बोलते हैं। स्टमक का अर्थ पॉइंट है, कमांडर है इम्यूनिटी सिस्टम का और एब्डोमेन का। यानी हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो है सेक्रेटरी घोस्ट पॉइंट है, मिनिस्टर पॉइंट है। जितने भी झूठे आवेग होंगे उनको शांत करता है। अब आप जान लो, एक्सपेल द पैथोजेनेसिस, ऑल डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए ठीक करता है। भारती जी, पेन चल रही है आपकी। स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम को भी ये बैलेंस करता है। यानी स्टमक 36 मेरा पॉइंट है, ये आपके ओवरऑल हेल्थ को बैलेंस करने का काम करता है। ये पेन चला दिया, ये नीला जो है, देखिए ये आपका, देखो लिखा गया है ना, ये ओवरऑल हेल्थ, यानी आपने अच्छा खाया, ब्लड अच्छा बना, शरीर स्वस्थ हो, तो मेंटेन ओवरऑल हेल्थ, स्टमक 36 टोन करना है। नी जॉइंट्स के लिए तो अच्छा काम करेगा, जितने भी आतुरता हो, व्याकुलता हो, उन सबको शांत करता है। इसको आप मसाज करिए, स्टमक मेरिडियन का अर्थ पॉइंट है ये। तो स्टमक में होमोस्टैटिक्स करता है, यहाँ पे साम्यावस्था लाने का काम करता है आपके स्टमक में। ये इसका डिस्टल पॉइंट्स भी है पेट का, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए, आपके डायफ्राम से लेकर पेट में, आपके डायफ्राम से लेकर के नाभि तक कोई दर्द होता है, डायफ्राम से लेकर नाभि तक के लिए कोई भी दर्द हो, तो उसमें हम स्टमक 36 को देते हैं। साथ में घुटने में दर्द है, ठीक है, आपका घुटना एकदम हल्का हल्का लगता है, एकदम खोखला लग रहा है, शरीर का बैलेंस नहीं बन रहा है, आपको डायरिया की समस्या है, वोमिटिंग की समस्या है, जनरल थकान लगती है, वीकनेस है, आप बैठे बैठे सो जाते हो, अचानक कोई जो है जो भी खाना खाते हो आपका हजम नहीं होता है, महिला है, डिलीवरी के बाद बहुत वीकनेस आ गई, बेहोश हो गई। कभी कभी महिलाएं डिलीवरी के बाद बेहोश हो जाती हैं,
स्टमक 36 को टोन कर दीजिए या यहाँ नेडलिंग कर दीजिए तो उनको होश आ जाता है। कभी कभी मैंने देखा है कि कई कई घंटे तक महिलाओं को डिलीवरी के बाद होश नहीं आता है। स्टमक 36 पॉइंट पे आप मोक्सा कर दीजिए या नेडलिंग कर दीजिए तो उनको जो है होश आ जाता है। ये स्टमक 36 बहुत यूजफुल पॉइंट है। इसके बाद देखो 36 हमने देखा था कि इससे 3 को नीचे था 36। कई सारा लिखा है युवा बच्चों में कम इसको लगाते हैं, जिनके अंदर का पावर जो है हो बहुत ज्यादा ताकत होती है, उनको हम जो है कम देते हैं इसका, क्योंकि मोटर पॉइंट होता है। ST36 पाचन की गड़बड़ी में LI4 के साथ ST36 को हम साथ में देते हैं। इसके साथ में अगर आपको ब्रेस्ट में अल्सर वगैरह हो रहा है या रिटेंशन ऑफ द यूरिन है, उसमें भी आपको न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर होता है उसमें भी, यानी ओवरऑल हेल्थ का नाम ले लो, मेंटेन करने का काम स्टमक 36 कहाँ पड़ेगा। घुटना है, घुटने से 4 अंगुल, 3 को नीचे पॉइंट सब। एनी इश्यू आप द डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यू हो, ठीक है, मेंटेन करता ऑप्टिमम हेल्थ को, पैथोजेनेसिस की समस्या को हटाता है, टोनिफाई करता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है, आप लोग पेन मत चलाइए प्लीज, पेन चल जाने से फिर हमारा डिस्टर्ब होता है। आइए, अगला है जो है हमारा स्टमक 37। देखिए 36 से फिर 3 को नीचे चले जाएंगे। 36 जहां आपने देखा था वहां से हम जो है 37 आते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारा जो है ये आपका घुटना है, घुटने से आएंगे हाफ हाफ पे, तो घुटने से हाफ हाफ पे आते हैं तो 38 होता है। यहाँ 36 था तो यहाँ से 3 को नीचे चले आए तो आपका 37 हो गया। तो ये कॉन्स्टिपेशन में काम करता है, लोअर हिसी पॉइंट है, आपका डायरिया में यूज करते हैं हम लोग। और पेट में दर्द हो, पैरों का दर्द होता है, तो भी लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का लोअर हिस्सी पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये रेगुलेट करता है स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन को। अगर वहाँ ह्यूमिडिटी है उसको भी बैलेंस करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी समस्या होती है तो हम अपेंडिक्साइटिस वगैरह हो गया, ठीक है, उसमें भी हम इस पॉइंट को, बैक्टीरियल डिसेंट्री होती है, गैस्ट्राइटिस होती है, तो हम इस पॉइंट्स को देते हैं। ST37। इसके बाद देखो ये घुटने के लिए भी काम करता है, पटेला में भी काम करता है। ST25 LI4 ST36 के साथ कंबाइन भी करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन इश्यू के लिए। ST38 देखो कंधे के लिए खासतौर से, किसी का फोर्जन शोल्डर हो, कंधा ना खुल रहा हो, तो ST38 पे प्रेशर दो या मटर लगा दो, दबाओ दो कस के, धीरे धीरे करके शोल्डर खुल जाता है। इसके साथ आप LI15 और सिस्टीन लगा सकते हैं। ST38 के साथ कंधे के लिए फोर्जन शोल्डर हो, शोल्डर पेन हो तो कंधे के लिए खासतौर से इसको लेंगे, कंधे के दर्द में इसको हम जरूर लगाते हैं। इसके बाद जो है ये एब्डोमिनल पेन हो, पेट का दर्द हो, उसमें भी काम करता है। फोर्जन शोल्डर के लिए हम देते हैं, अगर किसी कंधा खुला ना हो तो यहाँ पे पॉइंट लगा के धीरे धीरे मसाज करते रहिए, या निडल लगाइए या मटर लगा के दबाते जाइए, खुल जाता है। घुटने का दर्द हो उसमें भी काम करेगा, घुटने पेन है, नमनेस है, सुनपन है नी में, उसके लिए भी 38 यूज करते हैं। खासतौर से कंधे के लिए होता है। 39 जो है ये मेस्टाइटिस है, तो यह भी जो है हिसी पॉइंट्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का। वो 37 जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का था, ये 37 क्या था, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का लोअर हिस्सी पॉइंट था। ये 39 जो है स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का हिस्सी पॉइंट होता है। तो आपके पैरों में दर्द हो, अनकंट्रोल सलाइवा होती है, तो ST8 ST4 ST8 के साथ स्टमक 39 को भी देते हैं। पेट में दर्द हो, यूरिन से रिलेटेड कोई इश्यू हो, साथ में जो है आपके जो खाना खाते हैं वो आपका अच्छे से हजम नहीं होता है, जो इंसान बहुत बोलता है,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बहुत ज्यादा बोलता है, ओरल डायरिया जिसमें कहते हैं, ST39 दे दीजिए, आराम होगा। साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन को भी ये रेगुलेट करता है, आ, कम बोलने लगेगा वो आदमी। ठीक है, ST39 के बाद जो है देखिए स्टमक 40, हाफ हाफ पे 38, और 38 जो है उसके जस्ट एक गुण इधर जाते हैं तो ST40 पड़ता है। ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, बहुत ही यूजफुल पॉइंट होता है ये। यानी आपका स्टमक में एक्सेस एनर्जी हो, तो ये उस एनर्जी को अगर हमें स्प्लीन में भेजना हो, तो SP4 और ST40, स्प्लीन मेरिडियन का SP4 लियो कनेक्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे ST40 है। इसको ये कहते हैं ना कि ये असीम क्षमताओं को याद दिलाता है, यानी कोई भी कार्य सरलता पूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। अगर किसी को नशा करने की आदत हो तो ST40 लगाते रहिए, धीरे धीरे नशा छूट जाता है। अगर आप ST40 लगाते हो तो आपकी बॉडी से कफ दोष को निकालेगा, कफ यानी कफिंग यानी फ्लेम्स बाहर करता है, अस्थमा में अच्छा काम करता है। एलर्जिक अस्थमा, खासतौर से एलर्जिक अस्थमा जिसमें पफ लेते हो, इनहेलर लेते हो, उसमें काम करता है। आपके चेस्ट में अगर बहुत ज्यादा कफ बना हो तो ST40 से डेट करो, आपके शरीर से कफ निकलता जाता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी से डैम्पनेस निकलता है। ST40 स्प्लिन मेरिडियन में कहीं लंप बन गया हो तो भी सेडेट करने से लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, तो धीरे धीरे वो भी ठीक होता है। अस्थमा के लिए मैंने बता ही दिया, हाथ पैर ठंडे हो, हिक्कप को की आती है उसमें भी काम करता है। क्योंकि ये जब पैर कमजोर हो, यानी खासतौर से डोर्सल फ्लेक्सर आपका कमजोर है, फुट ड्रॉप हो रहा हो, ST40 आप लगाते जाइए, धीरे धीरे अच्छा होगा। और कफ के कारण आपके ब्रेन में कफ चला जाता है, चक्कर आता है, वर्टाइगो होता है, मैनिक डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो उसमें भी आपका ये पॉइंट्स अच्छा काम करता है। यानी पैर में घुटने के नीचे सामने की तरफ जो मांस है, वहां चमड़ा सूख रहा है, सिकुड़ गया है, तो इस बिंदु पे उपचार देते हैं तो आपका बहुत अच्छे से काम करता है। खासतौर से न्यूरोपैथी हो, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई, जब पैर सुन्न पड़ने लगता है, उसमें भी ये पॉइंट्स बहुत अच्छा काम करता है। वर्टाइगो के लिए, डेजीनेस के लिए मैंने बताया ही, मैंने डिप्रेशन के लिए, और ये एंजाइटी में भी, डिप्रेस्ड लिखा, देखो डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है इस तरह से। और ब्लड शुगर इम्बैलेंस हो बॉडी के लिए, ओबिसिटी बढ़ता जा रहा हो, तो ST40 सेडेट कर, धीरे धीरे वो बैलेंस हो जाता है। क्योंकि लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, कफ निकालने का पॉइंट है ये, खास तौर से। तो ये ब्लड बैलेंस करता है, ब्लड शुगर को, लियो कनेक्टिंग पॉइंट ST40 शरीर में शुगर को बैलेंस करता है। अगला है आपका ST41। देखिए हम अपने पैर को ऐसे रखें, दोनों पैर को, ये इसको निकालने का बड़ा सुंदर तरीका यहाँ पे दिया गया है। ये अंगूठा हमारे इसके पैरेलल हो, इंडेक्स फिंगर इधर, मिडिल फिंगर हम इस बोन पे रखें, तो थंब हमारा जहां जाता है ये आपका ST40 आता है बगल में। तो ये फुट ड्रॉप में भी काम करता है, फुट ड्रॉप में आपका काम करता है, पैर लटक जाए ST41 लगाओ। फायर पॉइंट होता है स्टमक मेरिडियन का, अब यहाँ से याद रखना, स्टमक मेरिडियन का फायर पॉइंट है, इन स्टमक में हीट बड़ी हो तो इसको देते हैं। लेकिन इसको स्टमक में अक्सर हीट चाहिए, टोनिफिकेशन पॉइंट है, स्टमक को ड्राइनेस पसंद है, तो इसको ये टोनिफिकेशन पॉइंट है, इसको टोन टोन ज्यादा करते हैं, मदर पॉइंट है। तो ये एंकल जॉइंट्स में पेन होता है तो उसमें भी हम इसको देते हैं, टखने का दर्द हो यहाँ पे, पैर के पास टखने के पास पॉइंट है, तो एंकल में दर्द हो। अब ये चूंकि ये आंखें लाल होती हैं, फायर पॉइंट है, तो ST41 से डेट करते हैं। चेहरे में सूजन हो, स्वेलिंग हो, वहां भी ST41 से डेट होगा। चक्कर आ रहा है, जिंग रिवर पॉइंट है ना, फायर पॉइंट जिसको बोलते हैं। कैंकर सॉर्स है से, हेडक है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग अब यहाँ भी नीचे आना शुरू होगा। ST41 जब हीट, तो ये हीट कम होने के कारण भी ब्लोटिंग होती है। ब्लोटिंग कब होती है? जब डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर होता है, ST41 टोन करा जाएगा इसकी ब्लोटिंग में। गैस में आपका सेडेट होता है। आप ये भी जान लीजिए, स्टमक मेरिडियन का ये फायर पॉइंट है, तो सुबह 7 से 9, किसी को सुबह 7 से 9 स्टमक मेरिडियन का समय होता है। स्टमक मेरिडियन का समय सुबह 7 से 9 के बीच होता है। और अगर इस दौरान कोई समस्या होती है प्रातः काल, जैसे इपिलेप्टिक सीजर वगैरह पड़ता है, तो इस पॉइंट से उपचार देने से तुरंत आराम होगा। लकवा में जब आपका मसल्स डिस्ट्रॉफी हो जाए,
फूड ड्रॉप हो जाता है या चक्कर आ रहा हो, वर्टाइगो हो, तो इस पॉइंट से आपको तुरंत आराम मिलता है। ये ST41 था। फायर पॉइंट था ST42। ये हमारी जो यहाँ 45 आके खत्म होता है इंडेक्स टो में, यहाँ पे 44 आता है, ये इधर आपका 43 होता है, ये 42 है, जहां बोन दोनों नीचे से बढ़ती है आगे। 42, 42 इसका आर्गन सोर्स पॉइंट होता है। आर्गन सोर्स पॉइंट है ये स्टमक मेरिडियन का। मीन्स आपके अन्न नली से संबंधित कोई भी समस्या होती है, जैसे कभी कभी कोई बच्चे निगल जाते हैं, सिक्का, पैसा, बच्चे आए कुछ निगल गए, सिक्का निगल गए, सिक्कांच निगल गए, कोई कंचा गोली है, कोई चीज बच्चा निगल जाता है, तो ये ST42 को जब हम टोन करते हैं या मसाज देते हैं, तो बच्चे को केला खिला दो, पका हुआ केला खिला दो, और ST42 पे मसाज कर दो, या यहाँ आप टोनिफिकेशन मैग्नेट लगा दो, तो सिक्का हो या कांच हो पेट में आगे बढ़ जाता है, और स्टूल के साथ, दस्त के साथ बाहर निकल जाता है, पेट से बाहर निकल जाता है। ये हमने इसको बहुत यूज किया है ST42 को, बच्चों के लिए जब कांच निकल गए, पेट में चला गया हो। साथ में स्टमक में बर्निंग पेन होता है, एसिड रिफ्लेक्स होता है, तो वहां भी काम करता है। पैरों में सूजन आती है, एडिमा आता है, तो भी ये पॉइंट्स आपका काम करता है। पैर दर्द हो रहा है, फुट में पेन है, पर यहाँ पे अक्सर दर्द होता है कभी कभी, तो इसमें भी हम इसको पॉइंट्स को लेते हैं। पेट में एसिड बढ़ गया हो, तो स्टमक 42 लेफ्ट साइड में देंगे। अगर एसिड बढ़ा हो पेट में, एसिड रिफ्लेक्स में, कहाँ लगाते हैं ST42 को? लेफ्ट साइड लगाते हैं, तो आपका एसिड रिफ्लेक्स आपका कम हो जाता है। दांत दर्द के लिए तो बताया ही गया, टूथ में होगा, ठीक है, अचानक झटके आने लगे, अचानक जो है एक तरफ आपको दर्द होने लगा, एकाएक कोई भी समस्या आ रही है अगर आपके शरीर में, खास तौर से नोट कर लीजिए, हमारी बॉडी में एकाएक आने वाली हर प्रकार की समस्या, यानी सडन कोई चीज होता है, तो आप जो है ST42 को यूज करेंगे। ठीक है। अन्न नली में सूजन है, ऐठन होती है, तो उन सब में आपको जो है, कैंसर में भी पैर में दर्द हो तो भी लेते हैं ST42। 42 आर्गन सोर्स पॉइंट था, तो ST42 को टोन करके 34 को सेडेट करते हैं, तो पेट में किसी प्रकार का वर्म हो, कीड़ा हो, वो खत्म हो जाए। इसका देखिए स्टमक 43 है, यहाँ पे चेहरे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पैरों में फूट का पेन हो, सो स्ट्रीम पॉइंट सही है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये वुड पॉइंट है, फायर के बाद वुड आता है। पहले हमने अर्थ देखा था, फायर देखा, अब वुड आपका ST36 अर्थ पॉइंट था, ST42 अर्थ, आपका ST42 क्या था, अभी आपने पढ़ा ना ST42, ये आपका आर्गन सोर्स पॉइंट था। ST43 ये आपका स्विच स्ट्रीम पॉइंट है, यानी विंड पॉइंट है, वुड पॉइंट है। तो पेट में दर्द हो, गैस्ट्रिक का पेन हो, उस समय इस पॉइंट्स को हम यूज करते हैं। जनरल ब्लोटिंग एडिमा हो, चेहरे पे सूजन आ जाती है, आंखें सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, तो ST42 लेते हैं। जिसको लगातार हिचकी आ रही हो, खास तौर से मैं आपको बताऊं, फ्रिक्वेंट हिकअप में मैंने देखा है कि यहाँ पे प्रेशर देते रहिए, दबाते रहिए, दोनों तरफ आप जो है, ST यहाँ भी है, 43 यहाँ भी, दोनों हाथ पैरों में आप दबाना शुरू कर दो, हिचकी रोकने का सबसे खास तौर से बिंदु है। अब आपको दाहिने पैर में लगाते हो, जल्दी रुकेगी। दाहिने पैर के ST43 पे स्टार मैग्नेट बांध दो। कभी कभी कई दिनों से अगर लगातार हिचकी आ रही है, तो एक दिन के ही पॉइंट्स लगाने से, ST43 लगाने से हिचकी रुक जाती है मित्रों। ठीक है। साथ में आपको रनिंग नोज है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, पैर में हार्निया वगैरह हो जाता है, फ्लैटुलेंस है, वो आपके पेट में हार्निया होगा, कोई भी हार्निया हो उसमें भी ये काम करता है। पैर आपका सूज गया है, दर्द है, तो ST43 के साथ 44 भी यूज कर सकते हो, 44 भी आप यूज कर सकते हो। अब आपका राइट साइड में आपका स्टमक का जो कार्डियक है, आपका स्टमक में कार्डियक, कार्डिया होता है, कार्डियक क्षेत्र जो होता है स्टमक का, उसमें कहीं सूजन वगैरह हो गई, तो उसके लिए भी आपका ST43 यूज किया जाता है। 43 के बाद जो है आपका 44, देखो ये 44 तो मैं खास तौर से यूज करता हूँ जब दांत में दर्द हो, नीचे के जब दांत में दर्द हो, नीचे के दांत में दर्द हो, तो ST44 को कस के दबा दीजिए, विद इन मिनट दर्द गायब हो जाता है।
स्टमक मेरिडियन का वाटर पॉइंट है। वाटर पॉइंट है, वुड के बाद आपका वाटर रहता है। तो वाटर पॉइंट है ये स्टमक मेरिडियन का। तो दिस इज द, ये एनाल्जेसिक पॉइंट भी है। हमने एक पॉइंट एनाल्जेसिक और बताया था, LI4। हमने एक पॉइंट बताया था, 400 mg ब्रुफेन टेबलेट के बराबर काम करता है LI4। और ये स्टमक 44 भी एक प्रकार से एनाल्जेसिक पॉइंट है, दर्द निवारक बिंदु है। यानी हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो, ठीक है, होल बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा हो, तो ST44 को आप लगा सकते हो। निचले जबड़े में दर्द है, स्मेल, स्टूल के साथ स्मेल आती है, ST44 लगाइए, स्मेल कम हो जाएगी। नोज ब्लीडिंग है, गले में खराश है, स्टमक में बर्निंग, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, बुखार में भी ST44 हम दे सकते हैं। ST44 ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया पेन हो, लोअर जा का पैरालिसिस हो गया हो, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, यानी रोगी के गले में, चेहरे में जलन होती है, आपको ST44 लगाइए, तुरंत आराम मिलेगा। किसी का मुंह सूख रहा हो, लगातार मुख में लार आती है, तो मुंह सूख रहा हो तो इस पे उपचार देंगे तो मुख में लार आने लगेगी। जिसको लार बनना बंद हो गई हो, लार ना बनती हो मुंह सूखता हो, ST44 आप लगा दीजिए, लार बनने लगेगी। अगर आपका भोजन पेट में अटक जाता है, पच नहीं रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप ये लगा दीजिए, ठीक होगा। जो लोग शराब नहीं पीते, शराब उसमें भी हैंगओवर हो जाता है, भोजन अटक जाता है, ST44 लगाइए, हैंगओवर होना बंद हो जाएंगे वो लोग। पेट में अगर गरम गरम लगता है, पेट में गर्मी बढ़ जाती है, तो ये आप इस पॉइंट्स को ST44 को दीजिए, वाटर पॉइंट है, टोन करके लगाइए, पेट में गर्मी नहीं, ठंडा काला जाएगा। पतला दस्त हो रहा हो तो सेपरेट करते हैं। ये डिजिटल पॉइंट है, सर दर्द हो रहा हो, दांत में दर्द हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, तो ST44 इन सब के लिए मस्त पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है ST44। के बाद एक लास्ट पॉइंट आता है ST45। देखिए नाखून के पास है ये नाखून के पास है, जिंगल पॉइंट है, ये मेटल पॉइंट बोला जाता है स्टमक मेरिडियन का, लास्ट में नाखून के पास आता है ये। तो मेटल पॉइंट है, स्टमक मेरिडियन का स्पेसिफिक पॉइंट होता है, तो ये सेडेशन पॉइंट भी बोला जा सकता है इसको, ठीक है। ये माउथ की कोई भी समस्या हो, सिक माउथ बोलते हैं इस पॉइंट को हम, माउथ के लिए, चाहे सोर थ्रॉट हो, चाहे बुखार हो गया हो, दांत में दर्द हो, मुंह टेढ़ा हो गया हो, फेशियल पैरालिसिस हो गया हो, ठीक है, तो इसमें आप जो है ST45 देंगे। कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है तो भी ST45 देंगे, मैनिक डिप्रेशन हो तो भी हम आप ST45 देते हैं। हम एसिड बेस बैलेंस करना हो, तो एक तरफ आपको देखो, इधर ST45, इधर भी है, इधर भी है, तो एक तरफ का ST45 टोन आता है, दूसरी तरफ से डेट आता है। जब एनर्जी लेते हैं तो आपको ST45 लेफ्ट एंड राइट देख करके लगा दो, धीरे धीरे बॉडी का एसिड बेस बैलेंस हो जाता है हमारे शरीर का। साथ में अगर पेट में पानी भर रहा है, पेट फूल रहा है, माउथ की कोई भी समस्या हो, चेहरे की समस्या हो, उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। गले में सूजन है, माउथ एक तरफ को खिंच गया है, फेशियल पैरालिसिस हो गया है, गले में खराश हो गई है, आपकी आवाज गड़बड़ हो गई है, भूख आपकी कम हो गई है, यहाँ तक कि हमारा जो पाइलोरस होता है वहां गड़बड़ी हो गई है, किसी किसी को हेपेटिक एब्सेस हो जाता है, लीवर में फोड़ा हो जाता है, जॉन्डिस हो गई, एनीमिया हो गई, इसमें ST45 बहुत यूजफुल पॉइंट होता है। अगर पैर ठंडा हो गया, घुटने में, यानी आपकी जो घुटना है वहां पे दर्द हो रहा है, घुटने का निकाय पटेला होता है, अपने स्थान से हट गया, ST45 लगा दीजिए, पटेला अपने आप आ जाएगा। घुटने से खट खट की आवाज आती है, तो ST45 आप दबाव देते रहिए। जिसका घुटने का पटेला, निकाय पटेला हट गया, ST45 कस के दबा दीजिए तुरंत अपने स्थान पे बैठ जाता है। कोई कहता ना मेरा पटेला गड़बड़ हो गया है, पटेला नीचे चला गया है, तो आपको क्या करना है, ST45 पे दबाव देते रहिए, दबाव देते रहिए फिर से वो पटेला अपने स्थान पे बैठ जाता है जाके। पुरानी से पुरानी डायबिटीज होती है, जिसके कारण पैरों में सुन्नता आती है, यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी होने लगती है, तो ST45 उसके लिए भी आपका बहुत शानदार पॉइंट होता है। ये हमारा ST45 है। अगर कोई अचानक बेहोश हो गया हो तो भी आप इससे ठीक होता है। ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप है, अगर कोई कहता है कि बहुत ज्यादा खा लिया है, खाना हजम नहीं हुआ, एसिड बन गया और स्वप्न आ रहा है,
तो ST45 पे केवल स्टार मैग्नेट या मेथी लगा लो, आपकी नींद भी अच्छी आएगी, स्वप्न भी नहीं आएंगे। तो घुटने के दर्द में घुटने से खट खट की आवाज आती है, आप ST45 और इसके जस्ट बगल में JD1 यहाँ पड़ता है, इसके बगल JD1 पड़ता है, आप उससे लगा लीजिए। धीरे धीरे करके आपको आराम मिलता चला जाएगा। तो ये हमारा स्टमक मेरिडियन थी। और स्टमक मेरिडियन देखिए यहाँ से आंखों से शुरू होकर गले से होती हुई इधर आती है। इधर आपका देखिए ST21, ये आपका आ रहा है, ये देखिए यहाँ 13, 14, 15, 16, 17, 18। फिर यहाँ पे 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 तक यहाँ आता है। 30 के बाद जो है यांग साइड चला जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए 31, 32, 33, 34, 35 घुटने के पास होता है। तो ये देखिए यहाँ घुटना है, यहाँ आ रहा है 35। और आपका ये दिखा देखिए 36 है, यहाँ 37, 38, 39, 40। फिर आपका 41 यहाँ है, 42, 43, 44, 45। ये हमारी स्टमक मेरिडियन के ब्योल की लोकेशन है, जिसमें आपको दिखाया गया है। तो इसके आधार से आप देखिए, ये जब आप लगाते हैं तो ये स्टैंडर्ड ओरिजिनल है, ऑन ओरिजिनल करिस्पॉन्डेंस है, तो आप ओरिजिनल पे लगाओगे ज्यादा लाभ मिलता है। ब्योल पे लगाओगे तो लाभ मिलता है थोड़ा स्लो मोशन में, आपको लाभ मिलता है। तो ये आज का इतना ही। अगली मेरिडियन हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए भी हृदय से थैंक यू सो मच। सभी को प्रणाम।